बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उनका कपड़ा फाड़ो। इसको खींचो, इसको चढ़ाओ और इसके बाद ऊपर में 5 पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले चढ़ गए और मेरी छाती में हाथ मारा पुलिस वाला आदमी। 19 तारीख की शाम को से लेकर रात तक कहिए हंगामा होते रहा। उन्हें यहीं पर रोका गया तेलीबांधा में ही और रात 11 बजे उन्हें बलपूर्वक यहां से हटाया गया। उनका आरोप है कि महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ। महिला जो आंदोलनकारी थे उनको पुरुष आरक्षकों ने खींचा। लोग इतना जबरदस्ती कपड़ा फाड़ते हैं लड़कियों का, ऐसा टच करते हैं लोग, बहुत गंदे से लड़कियों का। स्थिति अब ये बन गई कि जो बीएड के अभ्यर्थी थे जिन्हें नौकरी मिली हुई थी उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये तेलीबांधा इलाका है। वही तेलीबांधा इलाका है जहाँ 19 तारीख की शाम को से लेकर रात तक कहिए हंगामा होते रहा। बीएड के अभ्यर्थी जो साल भर तक नौकरी कर चुके थे वो यहाँ बैठ गए। उनकी दरअसल मांग थी, उनका कहना ये था कि वो इस तेलीबांधा से लेके आगे जो गढ़ी चौक है वहाँ तक पदयात्रा करेंगे, ध्यान आकर्षण की कोशिश करेंगे उस पदयात्रा के जरिए। और क्रमवार तरीके से उनके इसी तरीके के आंदोलन चल भी रहे हैं, लेकिन उन्हें यहीं पर रोका गया तेलीबांधा में ही और रात 11 बजे उन्हें बलपूर्वक यहाँ से हटाया गया। जो आंदोलनकारी बीएड के शिक्षक रहे हैं या पूर्व सरकारी शिक्षक हैं, उनका आरोप है कि महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ। महिला जो आंदोलनकारी थे उनको पुरुष आरक्षकों ने खींचा, बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया। पुलिस की ओर से या प्रशासन की ओर से इन आरोपों का सीधा खंडन है। हालांकि जो कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं वो पूरी तरीके से कुछ और ही कथा कहते हैं। तो जो वीडियो है उसको आप पूरा देख पाएंगे। उसमें हम कहीं से कोई अलग से आपको हमारी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जो भी आवाज़ें हैं वो उस वीडियो में जो किरदार हैं, यानी आंदोलनकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं और अस्पताल पहुंचने के बाद जो महिला अभ्यर्थी कह रही हैं या बस में जो महिला अभ्यर्थी बता रही हैं, उन्हीं की आवाज़ आपको सुनाई देगी। मैं हाजिर सिर्फ इसलिए हुआ हूं ताकि आपको ये बता सकूं कि आखिरकार ये मसला क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। बीएड अभ्यर्थियों का जो विषय है वो विषय कोर्ट से बड़ा मिला जुला है, बल्कि आप अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हटा देंगे तो फिर ये शायद विषय मसला ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। जो पूरा मामला है वो मामला 2018 में एनसीटी के द्वारा जो एक गजट प्रकाशित हुआ था, उसमें ये कहा गया कि बीएड प्रशिक्षणधारी जो शिक्षक होते हैं उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करा दिया जाए ताकि वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के योग्य हो जाएं। और इसी आधार पे 4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला भर्ती का। 10 जून 2023 को ये भर्ती परीक्षा आयोजित हुई और 2 जुलाई 2023 को परीक्षा परिणाम जारी हो गए इसके मेरिट के साथ। लेकिन 2 जुलाई 2023 को जब मेरिट के साथ ये परिणाम जारी हुए थे, उसके ठीक पहले यानी 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि एनसीटी का 2018 का जो गजट है जो ये कहता है कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराइए, ये सभी पात्र हो जाएंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि बीएड का जो अभ्यर्थी होगा वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपात्र है, उसको नहीं माना जाएगा। मान्यता मिलेगी सिर्फ डीएड के अभ्यर्थियों को। अब सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया तो डीएड के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और याचिका दायर करने के बाद कहा कि राज्य सरकार जो भर्ती कर रही है उसमें बीएड के लोगों की भर्ती हो रही है, उस भर्ती को रोक दिया जाए। तो इस पर 21 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रोक दी। इसके बाद बीएड के अभ्यर्थी हाई कोर्ट के इस फैसले के विरोध में गए और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत मिली इस आधार पे कि उनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दे दिया जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आ गया तो उसके बाद 21 सितंबर 2023 की तारीख आती है जब इनको नियुक्ति पत्र मिले और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये उसमें लिखा गया था कि जो भी ये नियुक्ति है इसमें अंतिम परिणाम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो जजमेंट आएगा, क्योंकि वो विचाराधीन था जो डीएड के अभ्यर्थियों ने लगाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता का विषय है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को यदि पढ़ाना है तो डीएड के अभ्यर्थी पात्र होंगे, उसमें बीएड के अभ्यर्थी पात्र नहीं हो सकते।
तो विचाराधीन था और उसी बात का हवाला राज्य सरकार ने अपने नियुक्ति पत्र में दिया कि जो अंतिम निर्णय आएगा हाईकोर्ट का वो इस नियुक्ति पर प्रभावी हो जाएगा। और उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की पदमुक्ति का आदेश जारी कर दिया कि अब उनको आप नौकरी से हटा दीजिए। और इसके विरोध में 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट गए अभ्यर्थी, राज्य सरकार भी गई, लेकिन वहाँ से कोई राहत नहीं मिली। और उसके बाद स्थिति अब ये बन गई कि जो बीएड के अभ्यर्थी थे जिन्हें नौकरी मिली हुई थी उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। हटाने की इस प्रक्रिया को लेकर ही बीएड के अभ्यर्थियों का विरोध है। उनका कहना है कि इसमें हमारा कोई दोष तो है नहीं, हमने अपनी ओर से कोई गलती की नहीं। आपने यानी राज्य सरकार ने नौकरी के लिए आवेदन मंगाए, हमने आवेदन जमा किए, जो अर्हता आपने मांगी थी वो अर्हता हमारे पास थी, साल भर हम नौकरी कर चुके, अब आप हमें निकालेंगे, ये कोई सही बात नहीं है। और इसी मसले को लेकर आंदोलन की भूमिका में है। यहाँ ये भी है कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो क्रमशः करके अब उनके आंदोलन का जो रूप है वो आक्रामक होते जा रहा है। शुरुआत में वो तूता में एक जगह है, रायपुर में तूता, ये जगह रायपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे आंदोलन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जगह निर्धारित की गई है। उसे मौज में यूँ भी कहा जाता है कि जो आंदोलन करेंगे, चोंगा लगाएंगे, वो खुद ही लगाएं, खुद ही सुने, क्योंकि वहाँ पर सरकारी तंत्र या जो शहर का मुख्य इलाका है वो कहीं से भी उसमें असर ही नहीं डालता है। इसलिए कहा जाता है कि आप ही नारा लगाइए और आप ही सुनिए। तो तूता में उनको जगह आवंटित हुई, वहाँ पे आंदोलन करते रहे और उसके बाद वो आंदोलन धीरे धीरे अपना स्वरूप बढ़ाने लगा। उन्होंने जल सत्याग्रह किया। इसी तेलीबांधा में जो तालाब है उस तालाब में वो देर घंटों तक बैठे रहे। उन्हें निकालने की, मनाने की कोशिश हुई, बड़ी मुश्किलों से, मिन्नतों के बाद वो आए। तो कल का यानी 19 जनवरी का जो घटनाक्रम है उसके ठीक पहले उन्होंने एक पदयात्रा निकाली जिसमें सड़क पर लेट कर उन्होंने पूरी वो यात्रा पूरी की, अपना लक्ष्य पूरा किया। इस घटनाक्रम के भी पहले, जैसे आप पदयात्रा का ये जो चरण था जो उन्होंने सड़क पे लेट के पूरा किया, उसके पहले बीजेपी कार्यालय भी ये आंदोलनकारी गए थे और उन्होंने वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, वो संगठन के वो चेहरे जिन्हें माना जाता है कि सत्ता के हर निर्णय में इनका अहम किरदार होता है, उनसे भी गुहार लगाई, उनसे भी आग्रह किया कि वो अपनी बात राज्य सरकार को कहें, हमारी तकलीफ़ों को वहाँ तक पहुँचाएं। लेकिन कोई समाधान नहीं मिला, आंदोलन की स्थिति बनती रही। इस बीच में जब दबाव बढ़ने लगा इन आंदोलनकारियों का, बीएड के अभ्यर्थियों का, तो राज्य सरकार ने कहा कि हम एक समिति बना देते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बन गई है, लेकिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने अब तक एक बैठक भी की है, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब फिलहाल जबकि मैं आपसे रूबरू हूँ, मुख्य सचिव अमिताभ जैन अवकाश पर हैं, उनकी जगह प्रभारी रेणु पिल्ले हैं जो मुख्य सचिव के प्रभार में हैं। तो उन्होंने भी कोई बैठक ले ली हो इस विषय को लेकर, ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो 19 तारीख यानी कल एक बार फिर से वो बीएड के अभ्यर्थी आ गए यहाँ पर तेलीबांधा में। उनकी मांग थी कि वो घड़ी चौक तक जाएंगे, पदयात्रा करेंगे और उस पदयात्रा के दौरान वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है कि प्रशासन को, तंत्र को ये आशंका थी कि जब ये तेलीबांधा से घड़ी चौक की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में सीएम हाउस पड़ता है, कौन जाने ये लोग सीएम हाउस की तरफ कूच कर जाएं, बढ़ जाएं। तो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था जो सीएम हाउस जाने वाला रास्ता है। लेकिन उससे भी पहले जो बीएड के अभ्यर्थी थे उनको इसी तेलीबांधा जगह पर रोक दिया गया। और जब रात का करीब 10:30-11 बजने लगा और जब ये उठने को तब भी तैयार नहीं हुए, तब फिर पुलिस ने, जिसे एक शब्द होता है बल प्रयोग, आंशिक बल प्रयोग, उसको किया और अभ्यर्थी को, जो भी जिनकी नौकरी छूट चुकी है, उन सभी को उठा के गाड़ियों में डाल के ले गए। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ हुआ, इस छीना झपटी में, इस झूमा झटकी में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हंगामे हुए। आरोप महिला अभ्यर्थियों ने पुलिस कर्मियों पर लगाए कि ये पुरुष होते हुए हम सबको छीन रहे थे, खींच रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो ये जो कुछ घटनाक्रम है, ये जिस स्वरूप में जो वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं, जिस भी स्वरूप में, वो वीडियो यहाँ पर हैं, आगे हैं, पहले उसको देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री
घसीट रहे हैं साले लोग। इसको क्या खींचना भाई? अरे महिला पुलिस कहाँ है? बिना महिला पुलिस के उठा रहे हैं सबको। महिलाओं के साथ इतना नाइंसाफी आईपीएस है आईपीएस। अरे ट्रेनिंग आईपीएस है ना, इसीलिए अभी नया नया है ना, जोश है बहुत ज्यादा। हाँ नया नया आईपीएस है ना। ये अजय कुमार क्या कर दिए थे? क्या कर दिया था? अभी देखो महिला लोग कैसे बीच में घुसा है। हाँ सही बात है। छत्तीसगढ़ की नारी है, बोलना ही चिंगारी 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 है। छत्तीसगढ़ की नारी है।
पुलिस प्रशासन घर जाओ, पुलिस प्रशासन घर जाओ। सर यहाँ पे हम लोगों को लेडीज कांस्टेबल की जगह पुलिस कांस्टेबल पकड़ के लेके सर जेंट्स लेकर जा रहे हैं। सर जेंट्स कांस्टेबल यहाँ पे लड़कियों को हाथ लगा रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं और अभी हम लोग को लड़कियों को उठाकर मेल जो कांस्टेबल है वो लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल नियमों की अवहेलना की जा रही है। ये कोई नियम नहीं है कि लड़कियों को एक मेल कांस्टेबल लेके जाए। हमारे लिए लेडीज कांस्टेबल नियम के खिलाफ है ना। लेडी कांस्टेबल नहीं है तो जेंट्स कांस्टेबल हम लड़कियों को छू रहे हैं आके। ये सरासर गलत है सर। यहाँ पे मेल के साथ साथ एक फीमेल स्टाफ को भी होना चाहिए, पुलिस स्टाफ को जो फीमेल को हैंडल करे। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल पुलिस स्टाफ में ही मेल टीचर है। मेल टीचर के साथ साथ फीमेल टीचर है जिनको क्या पता है केवल और केवल मेल पुलिस स्टाफ इधर से ले जा रहे हैं। इसको खींचो, इसको चढ़ाओ और इसके बाद ऊपर में 5 पुलिस वाले जेंट्स पुलिस वाले चढ़ गए और मेरी छाती में हाथ मारा पुलिस वाला आदमी। तो ऐसे करते हैं कोई क्या पेरेंट्स के साथ में? जब मैं सांस लेने का नहीं मैम, नहीं खोल दे। नहीं मैम, नहीं मैम, दिखाओ जानवरों के जैसे हम लोग मैडम मर जाएगी सर सच में। मैडम ज्यादा पानी मत डाल, ज्यादा पानी मत डाल, ज्यादा पानी मत डाल। हो गया वो क्यों अलग रहे? अलग रहे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। गलती नहीं है सर। अलग रहना चाहिए। क्यों अलग रहे? मेरा है क्या? कहाँ पुलिस वाले? तब से वो 5-10 मिनट हो गए बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस में इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। सिर को अच्छे से पुलिस वाले इतने समय से हमारे लिए एम्बुलेंस में इन्फॉर्म करो। मैं छत्तीसगढ़ के ले आएंगे। नहीं है सरकार की शासन गाड़ी में डालने जानती है, हॉस्पिटल लेके चलो। मैंने हॉस्पिटल लेके जाने नहीं जानती है। कब से बेहोश पड़ी है, मैंने हॉस्पिटल लेके चलो। ऐसे जानवरों के जैसे हम लोग को सच में खाए तो क्या बेहोश नहीं होंगे? ज्यादा पानी मत डाल, ज्यादा पानी मत डाल, ज्यादा पानी मत डाल। किसी का ब्रेस्ट पकड़ रहे, किसी का चेस्ट पकड़ रहे, किसी का और पकड़ रहे हैं। क्यों अलग रहे सर? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सर। बाद में लगा तो लगा पुलिस वाले सबक रहे। समझेंगे खींचो ये लोग इतना जबरदस्ती कपड़ा फाड़ते हैं लड़कियों का, ऐसा टच करते हैं लोग। बात करने से लड़कियों का वो तो एक शराब पी कर आए थे सर। शराब पी के लड़कियों का दुपट्टा तक खींचे सर। ये इज्जत है लड़कियों की। बाल खींचे, मेरा दुपट्टा पूरा खींचे है, पूरा मेरा दुपट्टा छीन लिए थे। कोई तरीका होता है? महिला पुलिस कम हो गई थी क्या? अब वो बाल से खींच रहे हैं, हमारा चुन्नी खींच रहे हैं, कपड़ा भी फाड़ देते ना। और क्या बच गया है? विनम्र निवेदन कोई नहीं, प्यार से ले जा रहे। कोई किसी का दुपट्टा खींच के उसको प्यार से ले जाया जाता है। यही है सरकार सर। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उनका कपड़ा फाड़ो। ये वाला पैर उठाओ, ये वाला हाँ पैर उठाओ, ये वाला पैर उठाओ। दर्द कर रहा है लेकिन मेरी बात सुनो। पैर तो उठाओ, ये वाला नहीं उठा, दोनों पैर नहीं उठा पा रहे।
उठेगा वो दर्द के कारण है। दर्द दे रहा है छूने से। क्या हुआ था मैडम आपके साथ? क्या हुआ था आपके साथ, बता पाओगे? नाम वाम लिख लो ना। जी 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 इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कुछ हुआ, इसमें अभ्यर्थी, खासकर महिला अभ्यर्थियों का गुस्सा चरम पे है, जो कुछ आप देख रहे थे। तो हमने जो लोग नेतृत्व करता हैं इस पूरे अभियान के, इनकी ओर से, बीएड अभ्यर्थियों की ओर से, उसमें से एक हैं शुभम चंद्राकर, जो सहायक शिक्षक ही थे। इसी बीएड अभ्यर्थियों के रूप में सहायक शिक्षक चुने गए थे और वो भी नौकरी से बाहर हो गए हैं। तो उनसे दूरभाष पर हमने संवाद किया। जो कुछ उन्होंने कहा वो यहाँ है, देखिए उसको। शुभम जी, जी सर। कल ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी कि आप लोगों को तेली बांधा आना पड़ गया था? असल में सर 35-36 दिन से हम लोग तूता में धरना दे रहे थे। एक भी जनप्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया सरकार की तरफ से। तो उस दिन क्या हुआ कि हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक जो हैं, उन्होंने वो सूचना देकर वो रैली को निकाला था। तो उसमें हम शामिल हुए थे। अभिभावकों का कहना था कि अब आप लोगों का सरकार अभी तक नहीं सुनी तो हम खुद जाएंगे आपके साथ। तो रैली उन्होंने निकाला और उस उम्मीद से निकाला कि वो रैली वो मरीन ड्राइव से घड़ी चौक पहुंचेगी, लेकिन उस रैली को वहीं रोक दिया गया तेली बांधा में। तो मजबूरी में हमको वहां बैठना पड़ गया। हमारा ये था कि हम रैली कंप्लीट करेंगे घड़ी चौक तक अभिभावकों का, और अभिभावक वहां पे मिलेंगे किसी जनप्रतिनिधि से, और उसके बाद वापस आ जाएंगे शांतिपूर्वक। शांति रैली ही थी वो। अच्छा, तो फिर क्या घटना घटी कि ये सब वीडियो आ गया सामने? पुलिस ने आप लोगों को पहले हटाने के पहले बोला तो हट जाना था, या बोला ही नहीं? सर पुलिस वालों ने हमें वार्निंग दिया था, ठीक है, मतलब बोला था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, लेकिन सर हम लोग और हमारे अभिभावक इसलिए वहां से नहीं हट रहे थे क्योंकि ऑलरेडी इतने दिन से हम वहां पे धरना दे रहे हैं तूता में। हमारे हमसे मिलने कोई एक आदमी नहीं आया, एक जनप्रतिनिधि नहीं आया सरकार की तरफ से। ऊपर से उसके एक दिन पहले जब ओपी चौधरी सर के पास गए तो उन्होंने सामने से ही हमको नकार दिया। हमारी महिला शिक्षिकाएं गई थी, उनसे किसी से बात नहीं किया और बाहर से ही बेरंग लौटा दिया। तो इसलिए सर उसी उम्मीद में कि कम से कम कोई जनप्रतिनिधि तो आके हमसे मिल ले, इसलिए वहां पे हम लोग रुके थे। तो इसलिए हम लोग वहां से उनके बोलने पे भी हम वहां से नहीं हटे, डटे रहे कि कोई ना कोई आके हमसे मिले। हम लोग बस एक बार चाह रहे थे कि किसी से बात हो जाए, किसी कैबिनेट मंत्री के स्तर के नेता से या चीफ मिनिस्टर साहब से, किसी से भी। और शुभम, एक चीज बताइए, आप लोगों के जो आंदोलन है उस आंदोलन को लेके तो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समिति गठित हो गई है ना? तो फिर व्यग्रता क्यों है? थोड़ा धैर्य से इंतजार क्यों नहीं कर ले रहे हैं आप लोग? सर कमेटी का रिकॉर्ड पूरे छत्तीसगढ़ में, इवन पूरे इंडिया में बहुत खराब है। कोई भी कमेटी बनती है तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि रिपोर्ट कब आएगा और वो लागू कब होगा, और रिपोर्ट जो है हमारे फेवर में होगा कि नहीं होगा। ऐसी बहुत से बातें हैं, इस कारण से कमेटी पे हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार चाहती तो हमको टर्मिनेट करने के पहले भी सॉल्यूशन था, वो करके रिक्त पदों पे हमको समायोजित कर सकती थी। इवन कोर्ट ने भी 2 बार पूछा सरकार को। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जूलिया जी ने पूछा कि क्या इनको 6 to 8 में समायोजित कर दिया जा सकता है, तो वहां पे सरकारी वकील जो थे वो चुप रहे। उसके बाद यहाँ कंटेम्प्ट का केस चल रहा था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, तो वहां भी माननीय न्यायाधीश जो थे नरेंद्र व्यास जी, उन्होंने पूछा कि यार नौकरी से निकालना किसी को समाधान नहीं है। आज बीएड बाहर है, कल डीएड हो सकता है, दोनों डिग्री अमान्य हो जाए। तो ऐसे
कोर्ट की तरफ से भी कई बार बात रखी गई न्यायाधीशों की तरफ से कि इनके लिए कुछ किया जा सकता है तो सरकार करे करके, लेकिन सरकार ने उस समय कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। और हम भी 1 साल से करीब वार्ता करते आ रहे थे सरकार से, तो सरकार को सब चीज पहले से पता थी, तो इसीलिए हमको इतने साल से वार्ता करते आए, फिर हमको टर्मिनेट कर दिया गया। जब चाहते तो समायोजन हो जाता, अब एक कमेटी बना के हमको झुनझुना पकड़ा दिया। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सीएम साहब ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि मतलब अभी तक उनसे जब भी बात हुई कि नहीं कमेटी बनी है, चलो तुम्हारा उसमें से हल निकाल के हम तुम्हें दूसरी नौकरी या फिर समायोजन तुम्हारा कर देंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट भी नहीं दिया। हम यही चाह रहे थे कि कमेटी जो है टाइम बाउंड हो और सॉल्यूशन निकाल के हमें कहीं ना कहीं समायोजित कर दे। लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला था तो ये तो आप ही लोगों की ओर से एक पत्र गया था ना कि जो निर्णय होगा सो होगा, अभी भर्ती प्रक्रिया को बाधित न किया जाए, और उसी आधार पर अंतरिम राहत मिली थी। ये भी तो एक कानूनी पेच है ना उसमें। जी सर, वो कानूनी पेश था। उसके बाद वो भर्ती हो गई। पूर्ववर्ती सरकार में 2 चरण की भर्ती हुई, इस सरकार में 2 चरण की भर्ती हुई। लेकिन उस भर्ती होने के बाद सर करीब 1.5 साल हो गया लोगों को जॉब करते, 14-15 महीना करीब हो गया। तब सर इतने दिन जॉब करने के बाद कई लोग अपना घर बसा चुके हैं, कई लोग शादी कर चुके, कई लोग के पेरेंट्स उन पर डिपेंड है, तो उनका आय का साधन कुछ नहीं है। और वो लोग एकदम, हम जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं सब सुदूर एरिया में, बस्तर और सरगुजा में जॉब कर रहे थे। तो सर ये मतलब हमारा आय का साधन एक तो जा रहा है, ऊपर से हमारे हक और आत्मसम्मान भी जा रहा है। तो रिक्त पद सरकार के पास ऑलरेडी है, कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, सरकार को मानना चाहिए। हम भी उस सर को न्यायालय के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, लेकिन सर एक मानवता के आधार पे, और सरकार को तो हम सर्वहित के लिए चुन के भेजते हैं ना कि सबका हित सोचे। तो उस बेस पे से हम यही चाह रहे थे कि सरकार हमको, हम मेरिटधारी हैं, योग्य हैं, इतने अच्छे नंबर लाके मेरिट में आके सिलेक्शन पाए थे, तो हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करे, जिससे सोसाइटी का भी कोई नुकसान नहीं है, हम सबका भला हो रहा है उसमें। अब अभी क्या करेंगे आप लोग? अब अभी सर हमारा आंदोलन जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं हो जाता, हमारा समायोजन नहीं हो जाता, ये तो जारी रहेगा। अभी आचार संहिता लगेगी तो उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आंदोलन को कंटिन्यू कर सकते हैं, नियम कानून को ताक में रख, नियम कानून फॉलो करते हुए। और आगे भी जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा हम कंटिन्यू आंदोलन करते रहेंगे, और तीव्र करते होता जाएगा आंदोलन। और तीव्र से क्या आशय है शुभम आपका? सर ऐसा है कि वहाँ तूता में हमको कोई देखने, मतलब तूता ऐसा एक जगह दे दिया गया है धरना स्थल के लिए। बहुत अफसोस की बात है कि वहाँ एक परिंदा भी मतलब आता नहीं, कोई वहाँ इतना आउटर है सिटी से कि किसी को पता ही नहीं चल पाता पूरे प्रदेश को, देश को, कि कुछ हो रहा है। तो हमको शहर में आना पड़ता है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे अभी हम धरना कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी गति और बढ़ाएं, और हो सकता है कि हम और नगर में और रैली करें, या फिर जो आगे का है, आगे की हमारी रणनीति है जो हम सोचे हैं वो उसको लागू करें। जैसे हम अभी तो मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है कि क्या करना है, हमको पूरा डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हर रणनीति बन गई है कि तीव्र करनी है करके। ठीक है शुभम। 19 तारीख के पूरे हंगामे की गूंज जो है वो खूब गूंजी है, क्योंकि जिस तरीके के नज़ारे सामने आए वो असहज करने वाले तो निश्चित तौर पर थे। सवाल उठने लगे कि आखिर सरकार की ओर से कोई जवाबदेह आकर संवेदनशीलता से बात क्यों नहीं करता है। और यही बात शुभम, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वो भी, उनकी जो बात है वो कुछ यही भाव व्यक्त करती है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनी है, लेकिन वो समिति अपना निष्कर्ष कब देगी, फैसला कब देगी, इसकी कोई तारीख नहीं है। कम से कम तारीख भी तय होनी चाहिए, और संवेदनशीलता से चर्चा हो, इसके लिए कोई काबिल अधिकारी या मंत्री आ जाए। तो हालिया दिनों ये जो आंदोलनकारी थे, बीएड के अभ्यर्थी थे,
ये प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के दरवाजे, उनके बंगले के दरवाजे भी पहुंच गए थे। सुबह करीब 5:30-6 बजे का वक्त होगा, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद एक बार फिर से पुलिस पहुंची, उन्हें बस में बैठाया गया और वापस तूता के आंदोलन स्थल छोड़ दिया गया। तो अब जब ये मसला 19 तारीख का खूब वायरल हो गया तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक कार्यक्रम में सर्किट हाउस पहुंचे हुए थे। वहाँ उनसे प्रश्न हुआ कि आखिर इस मसले को लेकर सरकार क्या कर रही है। उन्होंने जो कहा वो यहाँ है, देखिए उसको। जो शिक्षक थे उन्होंने प्रदर्शन किया, लगातार नौकरी की मांग कर रहे हैं, सरकार का क्या रवैया, कमेटी से वो संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है अलग बात है, बाकी हम लोग उनका मतलब बेहतरी ही चाहते हैं, इसलिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किए हैं और कमेटी का जो सिफारिश आएगा, हम लोग भी नहीं चाहते कि नौकरी से अलग हो, लेकिन कोई चीज़ नियम प्रक्रिया से ही होती है। अब इस मामले में जरा सा सियासत को समझ लीजिए। जो 19 तारीख का घटनाक्रम है उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और कांग्रेस के कई नेताओं ने उस वीडियो के साथ बीजेपी सरकार की जम के लानत मलामत की है। फिर वो चाहे टीएस सिंहदेव हों, फिर वो भूपेश बघेल हों, फिर वो दीपक बैज हों, सभी ने, यानी कांग्रेस को आलोचना का अवसर मिला है तो भला वो क्यों छोड़े। अब बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं, मीडिया सलाहकार पंकज झा, उनका एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया है। संक्षेप में कम ही लिखते हैं, विस्तार से ही लिख देते हैं, भले ट्वीट पे शब्दों की एक्स पे पाबंदी चाहे जैसी, पर विस्तार से लिखते हैं। वो विस्तार से लिखने में भी उन्होंने कांग्रेस की खूब लानत मलामत की है। येन केन प्रकारेण हर कोण से कांग्रेस को इस मामले में संदेही, आरोपी, अपराधी बताने का सफलतम शाब्दिक प्रयास किया है। मगर शायद बेहतर होता कि वो ये बता पाते, क्योंकि वो उस जगह पर हैं, उस पद पर हैं, कि राज्य सरकार ने जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की है, वो समिति आखिरकार अपना निर्णय कितने समय, तारीख, दिन, महीने में दे देगी। लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। बीजेपी की ओर से एक जो ट्वीट जारी हुआ यानी पंकज झा जी का, उसमें कांग्रेस पर आरोप है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये प्रश्न अपनी जगह अनुत्तरित है कि सीएस की जो अध्यक्षता में बैठक हो रही है या होने वाली है, तो बैठक कब से शुरू होगी और उसमें फैसला कब आएगा। अब एक आखिरी और अहम बात, 19 तारीख को जो यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन पे अपराध दर्ज हो चुका है। 41/25 तेलीबांधा थाने में ये क्राइम नंबर है जिस पे FIR दर्ज हुई है। BNS की धारा को लेकर मैं थोड़ा सा भ्रम में हूँ, इसलिए वो उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि IPC के समय वो धाराएं जो 147, 149 और 341, यानी रास्ता रोके जाने पर, जब कोई समूह रास्ता रोकता है और रास्ता बाधित होता है तो उस पर जो धाराएं लगती थीं वो BNS की धाराएं प्रभावी की गई हैं। इसमें जो अभियुक्त हैं नामजद, उनमें सद्दाम हुसैन, शुभम चंद्राकर और अभिनव दास ये नाम है, और इनके अलावा अन्य कई अज्ञात। ये उस FIR का मजमून है। ये FIR एक राहगीर की ओर से दर्ज किया जाना बताया गया है। तो एक घटनाक्रम, उस घटनाक्रम के साथ जो उसकी पृष्ठभूमि है वो सूचना, वो जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी होती है, वो देने आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।